नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रातः उत्तरकाशी में NDRF, SDRF व प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर धराली क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने हेली रेस्क्यू ऑपरेशन को और प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही सड़क संचार, बिजली, पेयजल और खाद्यान्न आपूर्ति की त्वरित बहाली पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने आपदा में 24 घंटे जुटी सभी टीमों के साहस और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में इन दलों की निष्ठा और कार्यकुशलता आपदा प्रबंधन में अनुकरणीय उदाहरण है। राज्य सरकार हर प्रभावित व्यक्ति तक सहायता पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। धराली हर्षिल में रेस्क्यू ऑपरेशन में आज तीसरा दिन है। BRO ने उत्तरकाशी से गंगनानी तक 45 किलोमीटर मार्ग सुचारू कर दिया है। अब देखना होगा कि BRO कितने समय में वैली ब्रिज बनकर तैयार कर देगा। राहत और बचाव कार्य में लगी सभी एजेंसियों द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। धराली हर्षिल से दोपहर 2 बजे तक कुल 190 लोगों को सकुशल ITBP मातली शिफ्ट कराया जा चुका है। घटनास्थल के लिए ITBP मातली से भी लगातार राहत और बचाव एजेंसियां का प्रस्थान जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। राहत और बचाव अभियान में खाद्यान्न सामग्री भी हेली सेवा से धराली हर्षिल पहुंचाई जा रही है। उत्तरकाशी जनपद के धराली हर्षिल क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राज्य आपदा प्रतिपादन बल SDRF, उत्तराखंड पुलिस द्वारा स्थानीय प्रशासन, ITBP, वायुसेना, NDRF और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और सतत मार्गदर्शन में ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों तक राहत सामग्री, पेयजल और दवाइयां एवं खाद्यान्न हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हैं ताकि किसी को भी आवश्यक सामग्री की कमी न हो। सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक नागरिक की जान की सुरक्षा, त्वरित चिकित्सीय सहायता और आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जाए। पीपलकोटी के समीप बाधित बद्रीनाथ हाईवे को खोलने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। फिलहाल बद्रीनाथ धाम की यात्रा रुकी हुई है। जिला प्रशासन द्वारा इस बाबत BRO और THDC कंपनी के बड़े तकनीकी एक्सपर्ट्स की भी सलाह ली जा रही है। इस बीच जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ हाईवे के भनेर पानी में किए जा रहे कार्यों और यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं DM चमोली संदीप तिवारी। आज सुबह भनेर पानी जो पीपलकोटी के पास है, वहाँ नेशनल हाईवे में एक मासिव लैंडस्लाइड आया है जो करीब 30 मीटर का है। मौके पर ADM, SDMs और NHIDCL की टीम काम कर रहे हैं। क्योंकि लैंडस्लाइड एक बड़े हिस्से में आया है, इसको ठीक होने में समय लग सकता है, तो सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है और यात्रा फिलहाल बद्रीनाथ धाम की रोकी गई है। और इसके अलावा BRO और THDC के एक्सपर्ट से भी वहां पे एडवाइस लिया जा रहा है कि क्या अल्टरनेट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो मौके पर मशीनें काम कर रही हैं। प्रयास है कि जल्द से जल्द ये रास्ते को सुचारू कर दिया जाए, लेकिन हालात देखते हुए इसमें 12 घंटे से अधिक का समय लगने की संभावना है। इसलिए यात्रियों को सभी को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। रक्षाबंधन सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। साथ ही इस रक्षाबंधन भाई बहनों के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र, तरक्की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए उसे राखी बांधती हैं और बदले में भाई जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देता है। राजधानी देहरादून के पलटन बाजार में भी रक्षाबंधन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस त्योहार पर बहन अपने भाई के लिए लंबी उम्र की कामना करती है। साथ ही भाई भी उम्र भर तक अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा की चपेट में आए 3 घायलों का एम्स पहुंचकर स्वास्थ्य हाल जाना। इस दौरान चिकित्सकों से वार्ता कर उचित उपचार देने के लिए कहा। डॉक्टर अग्रवाल ने एम्स में भर्ती घायल सेना के जवान राम प्रकाश, नेपाली मजदूर राजेंद्र प्रसाद, अग्निवीर शिवांशु सिंह का हाल जाना। इस दौरान ट्रॉमा सर्जरी के हेड डॉक्टर शेलोई, डॉक्टर अर्पित कुमार, मंडल अध्यक्ष वीरभद्र, सुरेंद्र कुमार सुमन, पूर्व मंडल अध्यक्ष ऋषिकेश सुमित पवार, पूर्व पार्षद नगर निगम संजीव पाल, सुयश मिश्रा आदि उपस्थित थे। व्यक्ति भी है जो उसको थोड़ा चोट है, लेकिन भगवान का शुक्र ये है कि वो बिल्कुल अच्छी स्थिति में है और यहाँ एम्स की टीम उनको बहुत अच्छा इलाज कर रही है। चूँकि आप जानते हैं सरकार पूरी तरह से सजग है। माननीय मुख्यमंत्री जी कैंप किए हुए हैं उत्तरकाशी के अंदर और लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो हमारा राहत कार्य वो लगातार चल रहा है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो हमारे ये घायल हैं बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे और उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी घायल और भी होंगे, चाहे वो यहाँ हो या कहीं भी हो, वो जल्दी स्वस्थ होंगे। मेरी मंगल कामना है उनके प्रति। और सरकार यहाँ जिस प्रकार से काम कर रही है, माननीय मोदी जी का जिस प्रकार से यहाँ सहयोग मिल रहा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। बातचीत कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह बातचीत कर रहे हैं।
बिल्कुल खाना खा रहे हैं। मैंने एक को तो केला खिलाया अपने हाथ से। तो यानी कुल मिला के बहुत अच्छे हैं और डॉक्टर्स की टीम बहुत अच्छा उपचार कर रही है। किस तरह की व्यवस्था की गई है सर? पूरी तरह से सरकार के द्वारा निर्देश हैं कि किसी प्रकार का किसी भी रोगी के साथ कोई भी दिक्कत उसे नहीं होनी चाहिए। सरकार पूरी तरह से उनके साथ है, इसलिए मैं यहाँ उनको देखने भी आया हूँ। और भी यदि मरीज आएंगे तो उनके लिए भी पूरा यहाँ इंतजाम किया गया है। बेड्स वगैरह रखे गए हैं, आईसीयू में अलग से बेड्स रिजर्व किए गए हैं। हर्षित धराली में आई आपदा के बाद राहत बचाव कार्य निरंतर जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस समेत सभी संबंधित एजेंसियों रेस्क्यू में युद्ध स्तर से जुटी हुई है। प्राप्त सूचना अनुसार सुबह 10 बजे से 61 लोगों को हेली से आईटीबीपी मातली शिफ्ट किया जा चुका है। रेस्क्यू किए गए लोगों को उनके गंतव्य पर भेजने से प्रबंध भी सुनिश्चित किए गए हैं। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने रेस्क्यू कर लाए गए लोगों से मुलाकात कर हालचाल जाना। सीएम धामी लगातार राहत बचाव कार्यों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल के अपडेट के साथ दिशा निर्देश दे रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।